ये समुद्री महारैली है। जैसे में कि प्रयागराज में तो अभद्रता के वजह से कितने लोग मर गए, लापता हो गए, लेकिन यहाँ बहुजन वॉलंटियर फोर्स ने ऐसा व्यवस्था किया है कि आप देख लीजिए सब लोग आराम से हैं और प्रयागराज से ज़्यादा भीड़ बिना तनख्वाह, बिना तनख्वाह। हाँ, वो तो सुरक्षित सिपाही थे और ये असुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा पूरा है। और बहन जी के लिए जन सैलाब आया है। ये बहन जी को जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म हो गई, वो लोग आज तिलमिला रहे हैं, कसमसा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो जिनको मन कर रहा है वही कह रहे हैं कि बहन जी से बढ़िया शासन केहू का ना बा, चाहे वो जितना जौने पार्टी का बड़ियार लीडर होखें, वो ये कहत हुआ कि बहन जी से बढ़िया शासन ना भैल। जेके अपन राजनीति बचावे के है, वो बहुजन समाज पार्टी या बहन जी का नाम लेके अपन राजनीति बचा लेता, चाहे बड़े बड़े नेता होके। अगर अपने पार्टी के नेतन के झुकावे के रहता तो खाली बहन जी का नामे काफी है। कुल पार्टी का नेता जाके बड़का नेता के यहाँ शरणागत हो जाते हुआ कि हाँ ये बहन जी का बात काहे करे लगनी। बात बताइए सर, जैसे कि आपका जैसे जो नज़ारा देख रहे हैं, लगभग यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या आ चुकी है। 27 में बहन जी का चुनाव है, सबके जुबान पे हाथी है, लेकिन क्या लगता है कि सबके दिलों में हाथी बस पाए? हाथी तो सबका साथी है, साथी हाथी सबका साथी है। कुछ लोग इसको भूल गए, इसलिए आज 8,000 12,000 के नौकरी पर पाने के लिए परेशान हैं आउटसोर्सिंग में। और जबकि हमारी शासन सत्ता थी तो यही नौजवानों को हम लोगों ने 5 कर्मचारी बनाया कि आज उनके परिवार सुरक्षित हैं। बैकलॉग में भर्ती किया, इतना वैकेंसी निकाला कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। यह सरकार तो शिक्षा का इस कॉलेज बंद कर रही है, हमने तो कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। आप देखे होंगे यहाँ अरबी फारसी विद्यालय, यहाँ शकुंतला में जाइए, पढ़ाइए अपने लड़के को, खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ शिक्षा क्या वो है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह गुर्राएगा। आज अखिलेश यादव भी संगोष्ठी कर रहे हैं माननीय कांशीराम साहब पर, क्या पीडीए की राजनीति सफल हो पाएगी? मुंह में राम बगल में छुरी। ई पीडीए बनैले हुआ, पीडीए का मतलब का होला? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब ये परिवार बढ़ावे वाला हुआ। एक कोहिर ना इनके मिलना दूसर कि खाली घरवे में बनैहा सांसद विधायक, बाहर का ना मिली है उनके। आइयो छोड़ दा। आज माननीय आजम खान साहब एक बार बोलना कि हाँ हमार मेहरारू मिल आइल बहन जी से, पूरा जाके शरणागत हुआ कि ये भैया हमार जमनतिया बचाला जमनतिया बचाला खातिर गई हुआ। जबकि भाजपा का शासन बनवाने में माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने बहन जी को नेता नहीं घोषित किया, जो कि आज इतनी बड़ी समुद्री महारैली बता रही है कि यह लोग जिस तरह हमारे के यहाँ बोला जाता है शिक्षा माफिया, उसी तरह विपक्ष राजनीति माफिया है कि बिहार में कहेगा हम नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में कहेगा हम लड़ेंगे, बंगाल में कहेगा हम नहीं लड़ेंगे। और किससे लड़ेंगे? बहन जी से लड़ेंगे। भाजपा से नहीं लड़ेंगे, बहन जी से लड़ेंगे। हमारी बहन जी के नेता का या बहन जी के परिवार का तो किसी भाजपाई के साथ फोटो नहीं है, न कोई दिखा सकता है। लेकिन इन लोगों के पास तो तमाम भाजपाइयों के साथ फोटो है, जो कि ये लोग कहते हैं कि यह हमारे हनुमान है। आपका निशाना कहीं और लग रहा है? निशाना तो वही है सर, मछली के आंखें पर है कि 2026 में हम लोग बिहार लेने जा रहे हैं, 2027 में यूपी ले लेंगे, जिला पंचायत उसका परिणाम बता देगा। और साहब हम लोगों की 29 में बहुत ही शानदार तैयारी है।
प्रधानमंत्री बनाने का, क्योंकि भारत की मजबूरी है और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है, नहीं तो इस देश को यह बेच देंगे खाली धर्म जातिवादी मजहब में, और लोगों को एक भी सार्वजनिक समझ लीजिए जो सरकारी संपत्तियां हैं यह अपने दर दयाद रिश्तेदार को औने पौने दाम में बेच देंगे अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। तो गुलामी निश्चित आएगी अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। एक सवाल है, एक समय हुआ करता था जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, 4 बार बनी, उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होता था और अब ईवीएम से चुनाव हो रहा है। जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा है तब से देखा जा रहा है कि बहन जी सत्ता में नहीं है, फिर ईवीएम से चुनाव होगा, बहन जी कहाँ दिखेंगे ईवीएम के जमाने में? भाई देखिए, ईवीएम का मतलब है कि कांग्रेस की माता आरएसएस और आरएसएस का लड़का बीजेपी, यह लोग हैं परेशान कि किस तरह बहन जी को रोका जाए। शासन सत्ता जो बहन जी ने कर दिया कि अधिकारी भी कहते थे और माननीय इनके मंत्री भी कह रहे हैं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे इत्यादि इत्यादि जितने इनके मंत्री केंद्र से लेकर राज्य तक हैं, कह रहे हैं कि बहन जी से बढ़िया शासन तो कोई का नहीं था, क्योंकि अधिकारी की पत्नियां कहती थीं कि जय 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 हनुमान गोसाई, जांच में बहन जी से हमरे पति का जान बचाएं। राजभर जी भी कह रहे हैं। ये तो मेरा डायलॉग है सर, ओम प्रकाश गौतम का डायलॉग है। वो हमारा ही बोला एकल शिक्षा, हमारा ही बोला एकल चिकित्सा, लेकिन जब मंत्री बन गया तो नहीं लड़ रहा है। मंत्री बन गया तो लड़ना चाहिए ना, कि एक वो खाली हमारा जागो मिटने वाला एगो पंपलेट पढ़ लेता है, बस उसी पर चापता रहता है। हाँ, जागो मिटने वाला पंपलेट है, उसी को चापते रहता है कि हाँ कितना है क्या है। अगर किसी ने इस चीज़ को समझ लीजिए तो एक विश्वकर्मा का लड़का है, उसने बलिया से इस चीज़ को किया और आज भी उसका हम लोग नाम लेते हैं कि जिस दिन भारत में एकल शिक्षा हो जाएगा उस दिन भारत का आधा तकदीर तो अपने आप संवर जाएगा। सवाल, आखिरी सवाल, जब बहन जी की सरकार हुआ करते थे वहाँ सब लोग साथ में होते थे, राजभर जी भी साथ में थे, निषाद जी भी साथ में थे, मौर्य जी भी साथ में थे, सब लोग साथ में थे, तब जाकर के बहन जी की सरकार बनती है। और आज तो सब अलग है, इतना तक कि अपने ही समाज में, यानी कि अगर बहुजन समाज के दलितों में बात करें, उनकी भी अलग पार्टी बना दी गई है, अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं। कैसे आएगी सरकार? देखिए, पहले तो हम अपने समाज पर बता देते हैं, क्योंकि हमारे समाज ठगा गया और जब समाज ने देखा कि दारू पी के रहे, समाज ने देखा कि दारू पी रहे हैं, तो आज तक हमारे महापुरुषों का मिशन दारू पीने वाला नहीं चलाया है साहब। यह समाज जो भटका था वो आज सही हो गया। आज दिखाई दे रहा है कि महापुरुषों को, आप दारू पीते होंगे ठीक है, लेकिन चोरी से पीना पड़ेगा, और ये तो आपने साक्षात सामने वायरल कर दिया। आप महापुरुष क्या, उसके दोहन भी नहीं है साहब। और बहन जी के शासन में राजभर, चौहान, तेली, कमार, कौहार, दुसाद, नोनिया, पासी, खटीक, सबका कल्याण हुआ साहब, सबको अधिकार मिला। 42 मंत्री कुशवाहा समाज के लोग लेके चलते थे, आज स्टूल मंत्री बन के केशव मौर्य बैठे हुए हैं माननीय, लेकिन उतना पावर नहीं है जितना पावर हमारे एक राकेश मौर्य को था बाबू सिंह कुशवाहा के वजह से। एक राकेश मौर्य को वो पावर था, एक हमारे सेक्टर अध्यक्ष को वो पावर था कि अगर बैठ के थाना अध्यक्ष में कह देता था कि मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ, तो थाना अध्यक्ष भी खड़ा हो जाता था और फोन करता था कि अध्यक्ष जी तोरे के यहाँ कई गो अध्यक्ष हुआ, सेक्टरों अध्यक्ष आ गई हुआ, तो हम कहनी अरे भैया हमनों का गुरु हुआ, यह पार्टी का जान हुआ, तो उनको भी सम्मान मिलता था। आज ये लोग भाग के अपना सम्मान खत्म किए, समाज नहीं भागा है, समाज आपके सामने खड़ा है। समाज आज दिखाई दे रहा है और 2027 में जो है वो साबित कर दिया है समाज ने कि 2027 में बहन जी की पूर्ण सरकार बनेगी, ये कोई नहीं रोक सकता। ये समाज जाग गया है, समाज सोता था। समाज से सब हो जाएगा, समाज से सब एकदम सर होना ही होना है,
इसमें यह हमारे महापुरुषों का विचार है। जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन को रोकेगा, जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन से वह करेगा, वह समझ लीजिए कि उसको इस धरती पर जगह नहीं मिलेगा। चाहे कजरोलकर रहे हों, चाहे एक से एक उद्योगपति आए हों, लेकिन समाज का आज जितना इनका नाम लिया जाता है, जितना गौतम राम अकेला का नाम लिया जाता है कि निकल जाएंगे तो लोग कहेंगे जय भीम, लेकिन करोड़पति रोड पर निकलेगा, कोई नमस्कार नहीं करेगा। उसी का चमचा जो उसका तनख्वाह लेता होगा 10-12 हज़ार, वह कहीं मालिक पड़ा, वहाँ मालिक शब्द रहेगा। और यहाँ जय भीम साहब, यानी कि सबको साहब बना दिया गया। चपरासी का पदे खत्म हो गया।